हमको पूज्य गुरुदेव का दर्शन तो बहुत पहले से ही हो गया। ऐसा समझो कि उन्होंने गर्भ में ही हमको अपना लिया। हम अपनी माँ के गर्भ में थे, उस समय मेरी माँ की दीक्षा हुई और दीक्षा के 20-25 दिन या 1 महीना भी नहीं हुआ हमारा जन्म हो गया। तो हम तो सोचते हमको तो पेट में ही दीक्षा मिल गई। इसके बाद गुरुदेव पधारते थे तो उनकी गोद में खेलने का अवसर मिला। किंतु जो वृंदावन में गुरुदेव हमको लेके गए, उस प्राप्ति की एक विलक्षण घटना है। आज गुरुदेव की तिथि है, इसलिए मैं उस घटना को प्रकाश के योग्य न होने पर भी मैं प्रकाशित करने जा रहा हूं। हमारे गांव के स्कूल में हम पढ़ते थे। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी बरुआ सागर वाले स्वामी जी, उनकी चरण सिंधि मिल चुकी थी, इसलिए वो अमिट संस्कार पड़ गए थे। इसलिए हम त्रिपुंड धारण करते थे, धोती पहनते थे, अपनी आसन लेकर स्कूल पढ़ने जाते थे। क्लास से अलग अपनी आसन पर बैठते थे, पढ़ते थे। दोनों समय स्नान, दोनों समय संध्योपासन। स्कूल का पानी नहीं पीते थे क्योंकि वहां सब लोग पीते थे। टिफिन भी नहीं ले जाते थे क्योंकि टिफिन जनेऊ हो चुका है, रास्ता चली रोटी कैसे खाएंगे। तो इंटरवल में दौड़ करके जाते थे घर और भोजन करके फिर दौड़ के आते थे। लगभग 1-1.25 किलोमीटर दौड़ लगाते थे। इंटरवल कम समय का होता है, कभी 5-10 मिनट लेट हो जाते तो डांट फटकार भी खानी पड़ती थी मास्टर की। एक उनमें मास्टर साहब थे हमारे बड़े हितैषी, वो थोड़ा सा बोलते थे बार बार, ये तिलक लगा के क्यों आते हो, स्कूल की ड्रेस पहन के क्यों नहीं हो। जिसमें गांव में कोई ड्रेस का बंधन नहीं था, फिर भी वो कहते थे ड्रेस पहन के क्यों नहीं आते हो, अलग क्यों बैठते हो। सुनते सुनते हम परेशान हो गए। तो बार बार चोटी क्यों रखाए, तिलक क्यों लगाए, पैंट क्यों नहीं पहनते, धोती क्यों पहनते हो। मैंने एक दिन उनसे कहा कि आप पढ़ाई लिखाई की बात करिए, हम पढ़ने में कमजोर हो तो आप बताइए, हम पढ़ने में कमजोर तो नहीं है। तो काम हमको दिया जाता हम पूरा ठीक करते हैं, पढ़ रहे ठीक से। फिर आप पढ़ाई लिखाई की बातें छोड़ के इधर उधर की बातें क्यों करते हैं। बात ही बात करस बढ़े आई। एक दिन इतना कलह हो गया कि उसने कहा कि मास्टर ने क्लास से बाहर हो जाओ। बच्चे थे, हमको होश नहीं था। हमने कहा तुम्हारे बाप की क्लास नहीं है, बाहर नहीं होती, क्या करोगे बताओ। बोले कान पकड़ के बाहर कर देंगे। मेरी हिम्मत हो तो छू के देखो। गुस्सा आ गया। आखिर तो सब लोग हंस रहे थे, हमारा अपमान हो रहा था। हम उठकर वहां से रोते हुए हेडमास्टर साहब के पास गए। कक्षा 7 में पढ़ते थे। हेडमास्टर साहब थे नारायण दास जी गुप्ता, बहुत सज्जन आदमी थे। वो मास्टर का एक प्रकार के संत ही थे, बहुत सीधे थे, बहुत सज्जन थे। एनडी गुप्ता कहते थे लोगों। तो हमने कहा हेडमास्टर साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बोले भाई देखो, क्लास मास्टर जो है उनकी बात माननी चाहिए और तुम उनसे बराबर बात झगड़ा करने लगे। ये गुरु जी का अपमान करना, मास्टर पढ़ाने वाले का अपमान नहीं करना चाहिए, वो गुरु जी होते हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो हमको लगा कि ये भी उसी के स्वर में बोल रहे हैं, हमारा पक्ष कोई नहीं लेता। तो हम वहां से हताश निराश होकर के रोते हुए अपना बस्ता पीठ पर लिए हुए, गांव के बाहर देवी जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, देवी जी का मंदिर है। तो तालाब में नहाना, देवी जी को शंकर जी को जल चढ़ाना, ये बचपन का अभ्यास था। तो भगवती के प्रति अनुराग था। तो हम वहां जाकर माथा पटक पटक कर रोने लगे। दोपहर का समय था, कोई था नहीं। इतनी जोर से सिर फटका कि सिर फूट गया, सिर में गुम आ गई। और हमने रोते हुए दुर्गा जी से, भगवती से एक ही प्रार्थना की, या तो आज ही मेरी मृत्यु हो जाए या फिर हम यहां से कहीं बहुत दूर चले जाएं। अब इस परिवेश में हम जीना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते। और हम बेहोश हो गए। गांव की एक माताजी थी, ब्राह्मण परिवार की, वो हमको उठाकर गोद में लाई, घर पहुंचाया। सबने पूछा, समझाया। हमने कहा किसी भी कीमत पर हम विद्यालय पढ़ने तो हम नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। कैसे होगा बिना पढ़े लिखे, होगा नहीं होगा।
अंत में परेशान हो के हमने कहा ज्यादा परेशान करो, हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। हमको ऐसी पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़नी जिसमें तिलक लगाने पर उंगली उठाई जाए, धोती पहनने पर उंगली उठाई जाए, ऐसी पढ़ाई हमको नहीं पढ़नी। कुछ भोजन भी नहीं किया, बहुत हट करने पर भी मैंने कुछ नहीं खाया, रोता रहा, बुखार भी हो गया, दुख से बुखार हो जाता है। रात्रि को स्वप्न में एक विचित्र घटना घटी। स्वप्न में हमने देखा कि हमने सरोवर में स्नान किया और वहां से कुछ कमल पुष्पों का संग्रह किया भगवती को अर्पित करने के लिए। और जैसे ही तालाब से बाहर निकले तो एक इमली के वृक्ष के नीचे एक पत्थर पर भगवती महालक्ष्मी विराजी थी। गुलाबी रंग की साड़ी थी, बड़े विशाल नेत्र, बड़ा दिव्य प्रकाश और 4 भुजाएं। कमल के आसन पर ही वो बैठी थी, हाथ में भी कमल था। तो मेरे मन में आया कि ये लक्ष्मी जी हैं, इन्हीं को ये कमल पुष्प अर्पित कर देते हैं। तो मैंने वो कमल जो पुष्प लाए थे उनके चरणों में रख दिए। तो उन्होंने उठाकर मुझे अपनी गोद में ले लिया और जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार दुलार करे, ऐसी उन्होंने मेरा मस्तक सूंघा, यहाँ चुंबन किया और कहा, बेटा मरने का संकल्प त्याग दो, अब तुम्हारे समस्त दुखों का अंत हो गया समझो। आज के तीसरे दिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये एकदम सत्य घटना सुना रहे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं। इस स्वप्न को हमने किसी को भी नहीं बताया, पर मन में बहुत शांति आ गई कि दुखों का अंत हो गया, अब भगवान की प्राप्ति। अब प्रतीक्षा करने लगे कि तीसरा दिन कब आवे। और जैसे ही तीसरा दिन आया कि हाथ में एक पीतल की बाल्टी लिए हुए, एक टाट का थैला लिए हुए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी पैदल चलकर आ रहे थे। वो घर में विराजे। पिताजी ने समस्या सामने रखी कि ये निश्चय कर लिए हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, कैसे होगा, ब्राह्मण कुल में जन्म है तो पढ़ना लिखना तो चाहिए कम से कम। महाराज जी ने भी समझाया। हमने कहा महाराज जी हम अब अपने निश्चय को नहीं त्याग सकते। फिर क्या पढ़ोगे? मैंने कहा पढ़ने के लिए मना नहीं है, ये पढ़ाई नहीं पढ़नी, संस्कृत पढ़ सकते हैं हम। तो मेरे साथ वृंदावन चलोगे? मैंने कहा चलेंगे। तो बोले तुम अपनी माँ के लिए फिर वहां रोगे तो नहीं? मैंने बिल्कुल नहीं रोएंगे। बोले यहाँ चिपड़ी रोटी खाने को मिलती है, वहां सूखी रोटी मिलेगी। फिर हमने कहा जो मिलेगा वो खा लेंगे, हम कभी लौट के नहीं आएंगे, आप हमको अपने साथ ले चलिए। वो हमको लेकर के आए वृंदावन। और जब वृंदावन में दीक्षा हुई, उसके बहुत समय बाद उस स्वप्न का अर्थ हमारी समझ में आया कि जो भगवती ने कहा था कि आज के तीसरे दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो भैया मेरे लिए तो भगवान की प्राप्ति सदगुरु के रूप में ही हुई। हम तो अपने इस स्वप्न पर दृढ़ हैं। तो नहीं तो देवता झूठ बोलते हैं क्या? तो तीसरे दिन गुरु जी आए, इसका मतलब भगवान आए। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों का दास हम सदा सर्वदा बने रहें, यही राम राजा सरकार से हमारी प्रार्थना है।